हेलो मेरे प्यारे, आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी क्या है? तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें दो संख्या के बीच समान अंतर हो, तो ऐसी संख्या की सूची को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें दो संख्या के बीच समान अंतर आए, तो ऐसे संख्या की सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 3 में 1 घटाए 2 आया, 5 में 3 को घटाए 2 आया, 7 में 5 को घटाए 2 आया। तो इस सूची में दो संख्या के बीच समान गैपिंग है, तो ऐसे सूची को हम एपी कहेंगे। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहते हैं। 4 में 2 घटाने पर 2 आया, 6 में 4 घटाने पर क्या आया बाबू? 2। 8 में 6 घटाए तो क्या आया? 2। दो संख्या के बीच का अंतर क्या है? समान है। जब किसी संख्या की सूची में दो संख्या के बीच समान अंतर आए, तो ऐसी संख्या की सूची को हम एपी कहेंगे। एक और लेके समझने का प्रयास करते हैं। दो संख्या के बीच का अंतर को देखेंगे। 3 आ गया, 7 में 4 को घटाए क्या आ गया बाबू? 3 आ गया। 10 में 7 को घटाए क्या आ गया बाबू? 3 आ गया। तो हम दो संख्या के बीच समान गैपिंग आ रहा है, तो ये एपी कहलाएगा। तो ये सूची जो है एपी होगा। सूची एपी है या नहीं है, हम दो संख्या के बीच का अंतर को देखेंगे। 3 में 1 घटाए क्या आया बाबू? 2 आया। 6 में 3 घटाए क्या आया बाबू? 3 आया। 10 में 6 को घटाएंगे क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस सूची में दो संख्या के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है। कहीं 2 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं 4 आ रहा है। तो ऐसे संख्या की सूची को एपी नहीं कहेंगे, ये एपी नहीं है। सूची के प्रत्येक संख्या एक पद है। पद को टी या ए से सूचित करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, सूची में दो संख्या के बीच समान अंतर ही सार्व अंतर कहलाता है। ये सूची में ये जो समान अंतर 4 आ रहा है, यही 4 को हम बोलेंगे सार्व अंतर, और ये सूची को बोलेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी। सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है। मेरे प्यारे, अगर सार्व अंतर धनात्मक आए तो एपी बढ़ते क्रम में होंगे, जैसे कि हमने यहां दिखाया 1, 4, 7, 10। देखो 1 से बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अगर सार्व अंतर ऋणात्मक आए तो एपी घटते क्रम में होंगे, जैसे कि 12, 8, 4, 0, -4, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है। अगर सार्व अंतर शून्य आए तो एपी समान क्रम में होंगे, जैसे कि 3, 3, 3, एकदम समान क्रम में जा रहा है। तो एपी इस तरह का होगा बढ़ते क्रम में, तो आप समझ जाइएगा कि डी जो है धनात्मक होगा। अगर एपी घटते क्रम में आ रहा होगा तो इससे आप ये समझ जाइएगा डी जो है नेगेटिव होगा। अगर जो है एपी आपको समान आ रहा है तो आपको ये समझना है कि डी इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे प्यारे, आगे बढ़ते हैं। डी इज इक्वल टू A2 - A1।
डी निकालने का ये फॉर्मूला है, दूसरा पद में पहला पद को घटाने से सार्वंतर यानी डी निकलता है। जैसे एग्जाम्पल से एक समझते हैं, ये हमने एक सूची लिया, तो ये जो सूची है तो सूची के प्रत्येक संख्या को क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। तो जैसे ये पहला पद हुआ A1, ये दूसरा पद हुआ A2, ये तीसरा पद हुआ A3, ये चौथा पद हुआ तो A4, है ना। तो पहला पद यानी A हम बोलेंगे, पहला पद को A बोलेंगे 5 है, ठीक। और अब D निकालना है, तो D निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो D निकलेगा। तो यहाँ दूसरा पद क्या है बाबू, दूसरा पद है 8, है ना, और माइनस पहला पद क्या है बाबू 5, तो 8 में 5 घटाएं कितना हो गया 3, तो D हमको क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। जैसे D पॉजिटिव आया तो आपको ये समझना है कि ये जो AP होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में है AP। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप किस तरह का होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट 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 जाते रहेगा। ये पहला पद हो गया A1 पहला पद। ये दूसरा पद, दूसरा पद को हम इस तरह लिखेंगे A प्लस डी के रूप में। तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D के रूप में लिखेंगे। इसी तरह जैसे A2 बोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस डी, A3 बोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 2D। ये कैसे आया होगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ एक कम D आ रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और D हो जाएगा, तो यही फॉर्म आ जाएगा। अगर हम A4 बोले तो आपको बोलना है क्या, A प्लस 3D। जितना यहाँ पे रहेगा, जितना पद यहाँ चरवां पद है तो ये D में 1 कम हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। इसी तरह ये जाते जाते एक अंतिम पद आएगा AN को हम अंतिम पद से डिनोट करते हैं। तो अंतिम पद nवां पद कैसे लिखेंगे, nवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि हम A3 को लिखे थे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, उसी को यहाँ n है तो n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाता है। nवां पद निकालने का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है nवां पद निकालने का फॉर्मूला। यहाँ AN क्या है, अगर हम यहाँ बात करें, जगह कमी है, AN क्या है, तो AN जो है यहाँ पे अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद को AN या L से डिनोट करते हैं, AN या L से अंतिम पद को डिनोट करते हैं, तो ये AN की जगह L भी हो सकता है। A क्या है, तो प्रथम पद है, और N जो है यहाँ पे पदों की संख्या को बताता है, पदों की संख्या। N जो है बाबू यहाँ पदों की संख्या है, जैसे यहाँ N की जगह क्या 3, तो यहाँ हो गया 3वां पद, 3 नंबर का पद। N की जगह यहाँ 2 है तो 2 नंबर का पद, दूसरा पद, 3वां पद, 4वां पद, nवां पद। तो N क्या है, पदों की संख्या है। A प्रथम पद है और D तो आपको पता है सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, D सार्वंतर है। इसको देख लेना है, समझ लेना है, इसको दिमाग में रखना है। nवां पद निकालने का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको दिमाग में रखने का प्रयास करना है। उदाहरण 1 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण 1 में क्या कहा कि आपको एक AP दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है -1/2 -3/2 डॉट डॉट। इसके आपको प्रथम पद
और सार्व अंतर को लिखने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम पद इसको सॉल्व करेंगे। प्रथम पद जो होता है AP का शुरू का जो संख्या होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। और सार्व अंतर D को निकालने के लिए बोल रहा है, लिखने के लिए बोल रहा है। तो D निकालने का फॉर्मूला हमको पता है क्या बाबू, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है मेरा यहाँ पे 1/2 माइनस, दूसरा पद है 1/2 माइनस पहला पद क्या है 3/2। सभी बच्चे भिन्न का घटा जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस का चिन्ह देंगे, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इज इक्वल टू 1 में हम घटाएंगे 3 को तो आ जाएगा -2/2। अब 2 से 2 काटेंगे बाबू तो आ जाएगा -1। तो D जो है मेरा -1 आ गया। तो उदाहरण 1 को हमने सॉल्व किया। तो D-1 आने का मतलब यहाँ पे हुआ कि AP जो है आपका घटते क्रम में होंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि D अगर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो AP आपका घटते क्रम में होंगे, ठीक है ना। आइए उदाहरण 2 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण 2 में क्या कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। तो संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनमें से कोई AP है तो इसके अगले 2 पद लिखिए, ठीक है ना। तो जैसे कि उदाहरण 2 का 1 नंबर में इसको देखना, ये सूची में देखना है कि ये सूची क्या AP है। अगर AP होगा तो अगले 2 पद को हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो A जो होता है AP का पहला पद A है, और D जो होता है तो D जो निकालते हैं हम लोग बाबू, D जो हम लोग निकालते हैं दूसरा पद में पहला पद को घटाने से। तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है, यानी कि पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ, चौथा पद ये हुआ, ठीक है। ऐसे टोटल 5वां पद आएगा, 6वां पद आएगा। तो D जो निकालते हैं दूसरा पद में पहला पद को घटाने से। दूसरा पद है 10 माइनस पहला पद है 4। तो 10 में 4 घटा कितना आ गया बाबू, 10 में 4 गया कितना हो गया बाबू 6। तो D मेरा 6 निकल गया। और देख लेते हैं D, ठीक है। ये समझो D1 है, D2 हम निकाल लेते हैं। तो D2 क्या निकालेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाने पर। तो तीसरा पद है 16 माइनस दूसरा पद है 10। तो 16 में 10 घटाएंगे क्या आ गया 6 आ गया। फिर तीसरा D निकालेंगे। तो तीसरा D निकालने का फॉर्मूला क्या है, चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे। चौथा पद जो है 22 है माइनस तीसरा पद 16 है। तो 22 में 16 घटाएंगे कितना होगा बाबू 6। तो हम देख रहे हैं कि सबका D जो है सार्वंतर समान आ रहा है ना। तो अतः यह सूची AP है, ठीक है। इतना ही लिखना है। अब अगला 3 पद निकालना है। तो यहाँ चौथा पद हमको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5वां पद 6वां पद, है ना। तो 5वां पद और 6वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालना है तो A5 लिखेंगे। देखिए हम एक फॉर्मेट बताए थे कि A5 अगर निकालने बोले तो आपको करना क्या है, फॉर्मेट A+4D, है ना। तो इससे आसान हो जाएगा। A हमको पता है 4 और D हमको पता है 6। तो कैलकुलेशन करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई 6 चौके 24 और 24 और 4। तो 24 और 4 28 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो A5 हमने निकाल लिया 28। अब छम्मा पद निकालेंगे A6, छम्मा पद निकालेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं बाबू A6। तो A6 निकालने का फॉर्मेट क्या है, A + 5D। तो A हमको पता है 4, 5 और D पता है हमको क्या 6। तो 4 + 6 × 5 = 30 आ जाएगा। तो 30 रुपया और 4 रुपया क्या हो गया 34 रुपया। तो A6 जो आ गया छम्मा पद वो क्या आ गया 34 आ गया। आइए उदाहरण 2 का 2 को सॉल्व करने का प्रयास करें। A = 1 हो जाएगा, D बराबर क्या होगा बाबू, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है -1, घटाएंगे क्या पहला पद को, पहला पद क्या है 1। तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो D1 निकल गया, D2 देख लेते हैं। तो D2 में क्या करेंगे, तीसरा पद को दूसरा पद में घटाएंगे। तीसरा पद क्या है -3, घटाएंगे दूसरा पद -1 को। तो -3 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +1। तो -3 में +1 गया, क्या हो गया बाबू -2। D3 निकाल लेते हैं। तो D3 निकालना है तो चौथा पद में, तो चौथा पद क्या है -5, घटाएंगे तीसरा पद को, तीसरा पद है -3, -5 अब माइनस गुना माइनस क्या होता है बाबू +3। -5 में +3 गया -2। तो हम कह सकते हैं कि ये सूची AP है, अतः यह AP है। तो यह AP है, तो इसका अगला 2 पद हम निकाल लेते हैं, क्योंकि कहा गया है बाबू। तो अगला 2 पद, जैसे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5वां पद हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 6वां। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे बाबू, तो 5वां पद निकालने का फॉर्मेट है A + 4D। A हमको पता है 1, 4 और D पता है -2, ठीक है ना। तो 1, अब 4 को -2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -8। तो 1 में -8 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो 5वां पद आ गया आपका -7। 6वां पद देखेंगे बाबू A6। तो A6 का फॉर्मेट क्या होता है A + 5D। A है मेरा 1, 5 × D कितना है -2। तो 1, 5 को -2 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। -1 में -10 घटाएंगे तो -9। तो 6वां पद जो हो गया -9 हो गया। तो हमने जांच किया कि ये सूची AP है। कब AP होगा तो अगला 2 पद हमको ज्ञात करना है, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। तो मैट्रिक के स्टूडेंट को इतना लिखना पड़ता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन और शॉर्ट कर सकते हैं, कब आप जान जाइएगा तो और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना भी शॉर्ट नहीं करना है, आपको तो लिखना पड़ेगा ना बाबू। 2 का 3 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या ये सूची AP है या नहीं है, सबसे पहले जांचेंगे। तो A यहाँ हो गया -2, D निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। D निकालना है, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद है 2, घटाएंगे पहला पद -2, कितना हो जाएगा 2 माइनस गुना माइनस +2 हो गया 4। ये D1 निकल गया, D2
निकालना है तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है? -2। घटाएंगे दूसरा पद को तो ये है 2, तो -2 कितना हो गया? -4 हो गया। अब तीसरा डी निकालना है तो तीसरा डी निकालेंगे कैसे? चौथा पद है 2, घटाना है। तीसरा पद कितना है बाबू? -2, तो 2 अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना हो गया? 4। तो हम देख रहे हैं कि डी यहाँ एक बार 4 आया, डी यहाँ एक बार -4 आया, फिर 4 आया, यानी समान नहीं आ रहा है। तो हमको उतना नहीं करना है, 1 2 को देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एपी नहीं है। एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इतना ही करना है इसमें। ये सूची क्या एपी है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए लिखेंगे, ए क्या हो गया? 1 हो गया। डी लिखना है तो दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद यहाँ क्या है? 1, पहला पद भी 1 है, 1 में 1 गया, क्या हो गया? 0। D1 D2 निकलना है। दूसरा पद तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, 1 में 1 घटाया 0। ठीक है, फिर तीसरा पद को देखेंगे, तीसरा पद निकालना है तो चौथा पद में तीसरा पद को घटाना है, 2 में 1 को घटाए, क्या हो गया बाबू? 1 हो गया। तो अब हमको आगे बढ़ना नहीं है क्योंकि हमको पता चल गया है कि डी यहाँ पे समान नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह एपी नहीं है। हमको आगे जाना ही नहीं है। मिलते हैं मेरे प्यारे अगले क्लास में।